जय हिंद मित्रों, आज हम सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। तो इससे पहले भी हमने एक पार्ट में सॉल्व किया था, आज दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो 0 और 50 के बीच कितने अंक हैं हमारे? 50 बटे कितना हो जाएगा? 2। यानी 2 इकन्नम 2, 2 पचीसम में 50, तो कितना हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5, 15 और 20 का लासा और मासा का अनुपात। 5, 15, 20 और 20 के, तो देखते हैं यहाँ पे 5 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 5, और वहीं पे 15 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 गुणे 5, और जब हम 20 का फैक्टर करेंगे आएगा 2 गुणे 2 दूना 4 पंचे 20। तब इसमें तीनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 5 कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा? 5। और LCM हमारा होगा, तीनों में कॉमन क्या है? 5। उसके बाद क्या बचा है हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 और पंचे 60। कितना हो जाएगा? 60। अब इसको फैक्टराइजेशन में 5 इकन्नम 5 और 5 इकन्नम 5, एक बचा, 5 दूना 10, तो यानी 12:1। कितना जाएगा? 12:1, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? इसके पहले वीडियो में आपको हमने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं है पूछ रहा है। जो यहाँ पे पहला हमारा है √10, दूसरा है √24, तीसरा है √35 और उसके बाद है √121। जिसका भी मान रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाए, यानी जो परफेक्ट रूट हो, वही क्या हमारा अपरिमेय नहीं है। और जिसका मान अपरिमेय रूट के अंदर रह जाएगा उस क्या है? अपरिमेय। तो जब हम √10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा हमारा 2 गुणे 5। इसमें किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, ना 2 का ना 5 का, तो रूट के अंदर ही होगा। और जब हम 24 का करेंगे तो 24 का हो जाएगा हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 और 2 चौक 8 और 8 त्रिक 24। तो इसमें 2 का पेयर बनेगा, लेकिन यहाँ 2 और 3 क्या बचेंगे? रूट के अंदर बच जाएंगे। ठीक, अब बचता है 35। तो 35 का जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन बेटा, तो 5 गुणे 7, यानी 7 बचे 35, तो यहाँ इसका भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक, अब हम करते हैं 121 का, तो 121 है जब करेंगे तो आएगा हमारा 11 गुणे 11, तो यानी इसके 2 पेयर बन रहे हैं 121 के रूट के अंदर, और ये हमारा रूट के क्या हो जाएगा? बाहर। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 121। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, 2 संख्याओं a और 18 का लासा 36 है और मासा 2 है, तो a का मान बताओ। तो यहाँ पे a का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं, मानो कोई संख्या दो संख्या है a और b, तो a और b का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल क्या होता है? बराबर, यानी LCM इंटू HCF के क्या होता है? बराबर होता है। उनका 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, यानी लासा और मासा के गुणनफल क्या होता है? बराबर। तो यहाँ हमारा है पहला, एक संख्या हमको a ज्ञात करना है, b हमको दिया है 18, और यहाँ पे LCM दिया है 36 और HCF दिया है क्या हमारा? 2। तो रखते हैं, तो a की जगह a हो जाएगा हमारा, और b की जगह हो गया हमारा 18। ठीक, और बराबर 36 गुणे 2। तो यहाँ देखते हैं 18 इकन्नम 18, 18 दूना 36, तो 2 दूना
4। तो ए बराबर हमारा क्या हो गया बेटा 4। तो कहाँ है आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं। यहाँ 18 क्या है, यहाँ अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो बटे में भी जाएगा और चाहे तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो और यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई में है तो आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट काट दिया 18 करना 18 18 दूना 36। यहाँ पे 2 हो गया हमारा और 2 यहाँ पे है, 2 दूना कितना हो गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, तो उनका मासा क्या होगा। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, अगर कोई 2 4 6 8 अभाज्य संख्या यहाँ P Q L Y जितनी भी होगी, अगर एक साथ उनका मासा निकाला जाए तो उनका मासा सदैव कितना होगा 1 होगा। ठीक, क्योंकि वह स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगी, तो उनमें कॉमन क्या होगा हमारा 1। जैसे हमारा 3 और 5 ये हमारा क्या है अभाज्य संख्या। इनका जब फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा 1 गुणे 3 और इसका करेंगे कितना आएगा 1 गुणे 5। इसमें कॉमन क्या होगा हमारा सिर्फ 1। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1। समझ में आया। दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। पहली बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। कौन सी है 2। और कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणन। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी 4। सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और 4 और 2 का जब गुणा करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। समझ में आया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है जो ना कटे। कौन सी अभाज्य, तो 25 भी हमारा कटेगी। 25 ये भी कटेगा 4 चौक 16, ये भी कटेगा 5 तिहाई 15, 29 हमारा किसी से नहीं कटेगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 3.27 बार, ये ऊपर लगा बार है, क्या है पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, क्या पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो क्या है ये परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है, तो देखते हैं अगर हम m का मान क्या लेंगे, मान लो 1 ले लिया तो पहले के लिए, तो हमारा हो जाएगा m+2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा अगर m का मान कुछ भी हो जाए। तो यहाँ भी अगर m का मान कुछ भी हो जाए तो गड़बड़। यहाँ में m का मान 1 ले लूँगा तो ये भी 2 एकन्नम 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2 -1, यानी यहाँ भी क्या बचेगा 1, तो यानी विषम संख्या हो जाएगी। तो हमारा और यहाँ पे क्या है 2m, क्या है 2m। अब 2m में चाहे मान 1 लो 2 लो 4 लो या फिर 6 लो, सब में क्या होगा सदैव जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका संख्या क्या आ जाएगी हमारा सम संख्या आ जाएगी। और सब में अगर मान अगर भिन्न हो गए हमारे विषम संख्या का मान ले लिया तो हमारा संख्या कौन सी आएगी विषम संख्या। इसमें तो सम लेंगे सम आ जाएगी, विषम लेंगे तो विषम पहले वाले में। बाकी दोनों में अगर चाहे सम लो चाहे विषम संख्या लेंगे तो सम आएगी और सम संख्या लेंगे तो विषम। और इसमें क्या है चाहे सम लो चाहे विषम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, हमारा चलते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 10वां है हमारा, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। पहले पूछा अपरिमेय नहीं है, तो जो परफेक्ट रूट हो वही अपरिमेय नहीं है। जो रूट में रह जाएगा वो अपरिमेय है। तो पहले तो हमारा ये कट जाएगा, ये भी अपरिमेय है। रूट 3 और रूट 2 भी हमारा क्या है अपरिमेय है। ठीक, अब ये 21 है
तो 21 को जब फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा 7 त्रिक 21 और नीचे क्या है 35, तो 7 पचे 35। तो ये भी दोनों क्या परफेक्ट रूट नहीं बन रहे हैं, 7 से 7 को काट भी देंगे तब भी परफेक्ट रूट नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या है। और हमारा जो 64/81 है, 64 को जो फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा 8 अठाई 64, कितना 8 अठाई 64 और 81 करेंगे 9 9 81, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बाहर, तो 8 बटे क्या हो जाएगा हमारा 9, 8 बटे क्या हो जाएगा हमारा 9 आंसर हो जाएगा। और ये हमारा पहला आंसर क्या होगा सही होगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा ए, कौन सा होगा ए वाला हमारा सही होगा। चलते हैं आगे। ठीक, ये महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।